अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा क्वेश्चन था डिटरमाइन हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग बाय सैचुरेटेड एनालॉग मेथड। कि सैचुरेटेड एनालॉग मेथड से हमने ये दो तीन कंपाउंड हैं उनका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स हमें फाइंड करना है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी जिसे हम कहते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला कंपाउंड दिया गया है C8H7NO। अब इसमें ये जो C का नंबर है, कार्बन का नंबर है, इसे हम N के इक्वल रखेंगे, N = 8। स्टेप 1। दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि हमें पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड एनालॉग का मतलब है कि इसके कोरेस्पोंडिंग जो सैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मीन एल्केन्स का जनरल फार्मूला है। अब इस फार्मूला में जनरल में n की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, जो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्बन्स था जो हमने n = 8 ये वाला रखा था। ठीक है, तो n की जगह अगर 8 पुट करें तो C8H2 × n की जगह दोबारा 8 पुट करो +2, तो ये हमारे पास बन जाएगा C8 8 2 16 और 2 18 H18। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हमने इसकी कोरेक्शन करनी है, कोरेक्शन फॉर हीटेरो एटम्स। ठीक है, कोरेक्शन फॉर हीटेरो एटम्स। अब हीटेरो एटम्स इसमें कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तो डाइवेलेंट के लिए हमें किसी भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास ट्राइवेलेंट है, तो जब भी ट्राइवेलेंट एटम आएगा तो उसके लिए हमें एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इस फार्मूला में एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड हुज हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो करेक्शन फिर कैसे करेंगे कि C8H18 की जगह क्या हो जाएगा, H18 प्लस एक नाइट्रोजन था तो एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा C8H19। अब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन दिस सैचुरेटेड एनालॉग माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन दिस बेसिक फार्मूला। ठीक है, बेसिक जो हमारा ये ओरिजिनल फार्मूला था उसमें डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से आएगा हमारे पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स = नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस फार्मूला में कितने हैं, H19 है, तो 19 माइनस हाइड्रोजन इन बेसिक या ओरिजिनल फार्मूला कितने थे, इधर 7 थे, 19 - 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 में से 7 निकालेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 2 = 6। तो इसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अब इसी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट वी हैव स्टडीड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 NMR वाले जो कोर्स है उसमें हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर वैल्यूज पुट करें तो कार्बन इसमें कितने, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 7 है, माइनस हैलोजन हमारे पास नहीं है तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 8 2 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19 माइनस 7 डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 = 6। तो हमारा आंसर इस तरीके से और इस तरीके से मैच करके, इसका मतलब है कि हमने ये वाला जो प्रोसीजर फॉलो किया था और हमने जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हम एक और फार्मूला ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम कंसीडर कर लेंगे जिसमें एक नंबर ऑफ हैलोजन एटम भी हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि हैलोजन्स के लिए जो हमने करेक्शन करनी है वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं C5H3Cl N4। ठीक है,
तो यहाँ पे सैचुरेटेड एनालॉग क्या होगा, C5 है ना, तो N = 5, तो सैचुरेटेड एनालॉग CnH2n+2, तो ये हो जाएगा C5H2 × 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C5H, 5 × 10 और 2 12, C5H12 हो गया ये सैचुरेटेड एनालॉग। अब जब हमने करेक्शन करनी है इसकी, तो करेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले हम नाइट्रोजन के लिए करेक्शन करते हैं, तो 4 नाइट्रोजन है तो इसमें 4 हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास C5H16, 12 और 4 16, 4 नाइट्रोजन की वजह से 4 हाइड्रोजन ऐड किए। लेकिन अब एक जो मोनोवेलेंट एटम आ गया हमारे पास, मोनोवेलेंट हीट्रो एटम, जैसे कि क्लोरीन है, हैलोजन है, तो मोनोवेलेंट के लिए हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर देना है, ठीक है। मोनोवेलेंट के लिए अगर मोनोवेलेंट हो हीट्रो एटम, मोनोवेलेंट हीट्रो एटम अगर हो तो उसके लिए हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर देना है। अगर ट्राईवेलेंट हो तो +1 हाइड्रोजन, और अगर डाईवेलेंट हो जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसके लिए 0, मीन ना एडिशन करनी ना सब्सट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, आप तो क्लोरीन के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी वो आएगी C5H16 में से 1 निकालेंगे तो 15, मीन अब हमारा ये वाला सैचुरेटेड एनालॉग आ गया। तो अब हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स कैसे फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस फार्मूला सैचुरेटेड एनालॉग = 15 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ओरिजिनल फार्मूला = 3, 15 - 3 / 2, तो 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 / 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो इसकी भी हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स हमारे पास 6 आ गई। और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो दूसरे फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, जो NMR हमने पढ़ा था, तो उसमें होगा 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 + 2, और प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इसमें 4 हैं, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसमें 3 हैं, और माइनस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इसमें 1 है / 2, तो ये आ जाएगा 2 × 5 = 10 + 2 + 4 -3 -1 / 2, तो 10 और 2 12 और 4 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13, और 13 में से 1 निकालेंगे तो 12, तो 12 / 2, तो ये 6, तो ये वाला और ये वाला आंसर मैच करके इसका मतलब है कि हमने जो हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स निकाली है बाय यूजिंग सैचुरेटेड एनालॉग मेथड वो हमारी बिल्कुल करेक्ट थी।